हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि यूपी बोर्ड 2024 में केमिस्ट्री का जो पेपर बनता है हमारा, उसमें कुछ रिएजेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते पढ़ते समय, क्योंकि छोटे छोटे रिएजेंट हैं। जैसे कि हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे पूछा गया था। आप देख लीजिए भाई, ये क्या है। ये पेपर हमारा 347 सीबी 2023 का 347 सीबी पेपर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो एथिल एमीन है उसमें हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे पूछा गया है। क्लियर, किस प्रकार से आए हैं रिएजेंट्स, उस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि छोटे छोटे रिएजेंट्स है, इस पर विशेष तौर पे इंटरमीडिएट के बच्चे ध्यान नहीं देते। ठीक है, अधिकांश ध्यान नहीं देते। देख लीजिए, क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा घा खंड दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा दे रखा है, घा खंड दे रखा है। देखिए पढ़िए, आप यहाँ पे समझिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में घा खंड क्या है। घा खंड देख लीजिए, घा खंड में क्या है, एथेनेमीन में निम्नलिखित होने वाली समीकरण को लिखिए, जिसमें का हमारा दे रखा है NaNO2 प्लस तनु HCl और खा दे रखा है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर, आप देख रहे हैं हिंसबर्ग रिएजेंट आ चुका है। ठीक है, तो इस बार भी आने के पूरे चांस है हमारे बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में जो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं आया तो हमारा कौन सा आएगा, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेन रिएजेंट जो आएगा। ठीक है, इतना टिंडल, सॉरी टॉलेन नहीं, टिंडल रिएजेंट्स आएगा। टिंडल टिल्डेन रिएजेंट, सॉरी टिल्डेन रिएजेंट और हिंसबर्ग रिएजेंट, दोनों में से एक आपके एग्जाम में आना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप इस आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सेशन जानने अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। क्लियर, ये आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने अपने लेवल पे शेयर कर दीजिए, अपने अपने लेवल पे शेयर कर दीजिए एंड चैनल को लाइक करें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे भाई, हिंसबर्ग हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बनाना है हमें हिंसबर्ग रिएजेंट। क्लियर, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। ठीक है, साथ ही साथ दूसरा टॉपिक हमारा जो होगा टिल्डेन रिएजेंट, दूसरा हम चर्चा करेंगे टिल्डेन। पहला हमारा ये हो गया हिंसबर्ग एंड दूसरा रिएजेंट है हमारे पास कौन सा है, टिल्डेन रिएजेंट। ठीक है, क्लियर, टिल्डेन रिएजेंट, इन दोनों पर हम विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और दोनों ही हमें किस प्रकार से बताएंगे, टिल्डेन हिंसबर्ग रिएजेंट एंड टिल्डेन रिएजेंट्स प्राइमरी अमीन पर किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन के साथ किस प्रकार से हिंसबर्ग रिएजेंट एंड टिल्डेन रिएजेंट किस प्रकार अटैक करते हैं और क्या बनता है। ठीक है, पिछली बार एग्जाम में 2023 एग्जाम में इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री पेपर में ये हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा गया था। भाई कितने नंबर का था, आप देख लीजिए कितने नंबर का था हिंसबर्ग, 2 नंबर में आया था। ये देख लीजिए, ये 2 नंबर दे रखे हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट कितने नंबर में आया था, 2 मार्क्स में आया था। तो इस बार भी हमारे 2 मार्क्स, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर टिल्डेन रिएजेंट, दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो हमें पढ़ना है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। भाई हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है ये आप जान लीजिए। हिंसबर्ग फर्स्ट है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट, इसमें क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट में हमारा यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। यानी कि C6H5SO2Cl, ये हिंसबर्ग हो गया। और हमारा टिल्डेन रिएजेंट होता है, और टिल्डेन रिएजेंट क्या कहलाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या है ये, नाइट्रोसिल, क्या बेटा, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है
क्लोराइड होता है हमारा क्या होता है, टिल्डेन रिएजेंट होता है, यानी कि NOCl। क्लियर। नाइट्रोसिल क्लोराइड हमारा टिल्डेन रिएजेंट कहलाता है। और हिंसबर्ग जो रिएजेंट है हमारा, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कहलाता है हमारा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। टिल्डेन रिएजेंट में क्या कहते हैं, टिल्डेन रिएजेंट हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड कहलाता है, टिल्डेन रिएजेंट। ठीक है, अब हम एक एक करके किस पे रिएक्ट करके दिखाएंगे, प्राइमरी एमीन पर। क्लियर। प्राइमरी एमीन पर किस प्रकार से ये रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देख लीजिए भाई, प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन। पहले हम हिंसबर्ग का यूज करेंगे भाई। हिंसबर्ग को जब हम प्राइमरी एमीन के साथ मिलाते हैं, हिंसबर्ग को रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्ट विद प्राइमरी एमीन। ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ ये कौन सी अभिक्रिया देता है, ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ। अब प्राइमरी एमीन कुछ भी हो सकते हैं भाई। जब हम रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट करते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट में प्राइमरी एमीन आप जानते हैं RnH2। क्लियर। RnH2 हो गया और C6H5SO2Cl। क्लियर। जब हम इसके रिएक्ट करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में, तब हमारा क्या बनता है, C6H5SO2, फिर क्या आ जाएगा बेटा, NHR। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा, HCl निकला। ठीक है, HCl निकला। तो ये हमारा क्या बना, बताइए, एन एल्काइल क्या बनेगा बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट में, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर। एन एल्काइल बेंजीन यानी कि एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये हमारा क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग रिएजेंट हो गया। ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी एमीन है। क्लियर। क्या है, प्राइमरी एमीन को जब हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलाया तो हमारा क्या बना, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनता ही बनता है। ठीक है, पिछली बार यही रिएक्शन पूछी गई थी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांस है। अब यहाँ पे प्राइमरी एमीन आप जानते हैं, आर क्या है, आर हमारा एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो हम आर बराबर क्या रखते हैं बेटा, आर बराबर हमने CH3 रखा, या फिर आप रख सकते हैं C2H5, या फिर क्या रख सकते हैं, C2H5 रखेंगे। आर के स्थान पर जब हम CH3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल एमीन बन जाएगा। क्या बनेगा, देख लीजिए, CH3NH2। क्या बना, CH3NH2, यानी कि मिथाइल एमीन बना। क्या बना, मिथाइल एमीन बना, प्लस C6H5SO2Cl। ठीक है, ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। साथ ही साथ क्या बनेगा, C6H5SO2NHCH3 प्लस HCl। ठीक है, इसका नाम क्या बन जाएगा, एन मिथाइल। क्या बनेगा बेटा, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट ने प्राइमरी एमीन पर किस प्रकार रिएक्ट करता है, ये केवल प्राइमरी एमीन पर ही रिएक्ट करता है, सेकेंडरी एमीन पर रिएक्ट नहीं करता है। ये चीज आप ध्यान रखिए, सेकेंडरी एमीन यानी कि सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर। सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट, केवल प्राइमरी एमीन के साथ ही करता है। तो आप समझ लीजिए, जब प्राइमरी, अब यहाँ पे C2H5 भी हम रख सकते हैं। C2H5 जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर। पिछली बार ये बोर्ड एग्जाम में आए थे, इस बार आप भी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड 2024 में आपको मिलने वाले हैं ये, या तो टिल्डेन रिएजेंट मिलेंगे या फिर हिंसबर्ग रिएजेंट मिलेंगे 2024 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लगा लीजिए, आपको एग्जाम में दोनों में से एक रिएजेंट मिलना ही मिलना है।
क्लियर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई सेशन को शेयर करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि इंटरमीडिएट में जो इंपोर्टेंट रिएजेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, विशेष तौर पे प्राइमरी एमीन पर किस प्रकार से हिंसबर्ग रिएजेंट और हमारा क्या था नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डेन रिएजेंट, जैसे कि आपको बताया था पिछली बार क्या आया था हिंसबर्ग रिएजेंट, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में हिंसबर्ग रिएजेंट पूछा गया था, इस बार पूरे पूछने के चांस हमारे टिल्डेन रिएजेंट के हैं, ठीक है, जो कि 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री में यहाँ पे तैयार होने वाले हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन आप अपने चैनल से केमिस्ट्री की क्लासेस में जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट यानी कि सिलेक्टेड पॉइंट है विद प्रूफ के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं प्रत्येक दिन शाम 8 बजे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको करा के दिखाता हूँ देखिए, अब मैं आपको कराने वाला हूँ टिंडेल रिएजेंट। दूसरा क्या है टिंडेल रिएजेंट, टिंडेल रिएजेंट रिएक्ट विद प्राइमरी अमीन, किसके साथ में टिंडेल रिएजेंट के साथ जब हम करते हैं प्राइमरी अमीन को यानी कि RnH2 को जब हम किसके साथ करेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड टिंडेल रिएजेंट के साथ मिलाते हैं तब हमारा क्या बनता है एल्काइल क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। ये रिएक्शन कहलाती है हमारा, ये क्या है प्राइमरी अमीन है, क्या है बेटा प्राइमरी अमीन हो गया, ये क्या हो गया प्राइमरी अमीन हो गया, ये हमारा टिल्डेन रिएजेंट्स क्या है टिल्डेन रिएजेंट्स है, और ये हमारा एल्काइल क्लोराइड बना, क्या बना एल्काइल क्लोराइड बना, नाइट्रोजन गैस निकल के, ठीक है। जब टिल्डेन रिएजेंट के साथ हम मिलाते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन को टिल्डेन रिएजेंट के साथ मिलाते हैं तब नाइट्रोजन गैस 100% निकलती है, साथ ही साथ क्या बनता है एल्काइल क्लोराइड बनता है, और ये हमारा प्राइमरी अमीन है, ये भी हमारा केवल प्राइमरी अमीन के साथ ही रिएक्शन देता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन के साथ नहीं देता। कल की क्लास में मैंने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमीन पर चर्चा की थी, प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो कल की क्लास अवश्य देखिएगा, उसमें मैंने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन पर डिस्कस किया था, साथ ही साथ उसमें जो मैंने कार्बिल अमीन की रिएक्शन दी थी, कार्बिल अमीन विद प्रूफ के साथ बताया था। सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने वाली कार्बिल अमीन अभिक्रिया है जो कि ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा आपको मिलती है, विद प्रूफ के साथ दिखाया। तो कल की क्लास देखना ना भूलिएगा, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कल कराया था टैलिन यानी कि हमने कराया था कार्बिल अमीन अभिक्रिया जो कराई थी, ठीक है। आज मैं उसमें मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो आज मैंने केवल डिस्कस किया है हिंसबर्ग रिएजेंट एंड टिल्डेन रिएजेंट, दोनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिलने ही वाला है, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन के साथ हमने टिल्डेन रिएजेंट की अभिक्रिया की, आप जानते ही हैं आर क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, आर क्या है एल्काइल ग्रुप हो गया, और आर बराबर जब हम क्या रखेंगे, आर बराबर हमने CH3 भी रख सकते हैं और C2H5 भी रखेंगे। जब रखेंगे तो क्या बनता है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या होता है जब प्राइमरी अमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे प्राइमरी अमीन से एल्काइल क्लोराइड, ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे प्राइमरी अमीन से एल्काइल क्लोराइड, या फिर क्या होता है जब प्राइमरी अमीन को टिल्डेन रिएजेंट के साथ मिलाते हैं, या फिर टिल्डेन रिएजेंट ना कह के उन्होंने कह दिया कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कीजिए तब क्या बनता है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही क्या कहते हैं टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं। आर बराबर जब हम CH3 रखेंगे तो बेटा क्या बनेगा CH3NH2, क्या नाम है इसका मिथाइल क्लोराइड, क्या है मिथाइल अमीन, क्या है बेटा मिथाइल अमीन है, क्या है मिथाइल अमीन है। इसको हमने NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब हम मिलाया तो क्या बना मिथाइल क्लोराइड बन गया, मिथाइल क्लोराइड बना, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो गई और H2O निकला, ठीक है। तो ये क्या बना मिथाइल क्लोराइड, क्या बना मिथाइल क्लोराइड बना। तो ये अभिक्रिया जो थी हमारे टिल्डेन रिएजेंट के साथ प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करके हमने दिखाया था। क्लियर, मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी, साथ ही साथ रिएक्शन भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8 बजे, प्रत्येक दिन 8 बजे मैं अपने चैनल के थ्रू आपको केवल इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं यूपी बोर्ड की वो सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूं, यानी कि इंपॉर्टेंट जितना टॉपिक है हमारा बोर्ड एग्जाम से संबंधित, जो भी कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। मैं पूरा पेपर आपको
अपने चैनल के थ्रू तैयार कराने वाला हूं, तो अपना चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिख के बताएं कि क्लास कैसी लगी। पेपर बहुत ही नजदीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।